क्या होगा अगर कल सुबह आपको पता चले कि भारत का 40% कच्चा तेल और आधी गैस की सप्लाई अचानक रुक गई है तो क्या होगा? क्या होगा अगर हमारे 800 से ज्यादा नाविक और 28 व्यापारिक जहाज किसी ऐसे समंदर में फंस जाएं जहां हर तरफ से मिसाइलें बरस रही हों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अपनी सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक चाबी यानी चाबहार को अमेरिका के डर से चीन के हाथों में जाने देगा? 2026 में अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई ने पश्चिम एशिया में जो आग लगाई है उसकी तपिश अब सीधे भारत तक पहुंच रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से अव्यवस्था और युद्ध की चपेट में है, लेकिन इस भीषण संकट और दबाव के बीच भी ईरान ने भारत की तरफ कूटनीति और सहयोग का हाथ बढ़ाया है। भारत इस हाथ को थामेगा या छोड़ देगा, आज हम इसी का तथ्यात्मक और जमीनी विश्लेषण करेंगे। अगर आप असली और सच्ची पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अंत तक जरूर देखें। इस नई कहानी की शुरुआत होती है 12 मार्च 2026 से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियान को फोन मिलाया। दोस्तों, कूटनीति की दुनिया में ऐसे वक्त पर किया गया कोई भी फोन कॉल सिर्फ एक शिष्टाचार कॉल नहीं होता। यह उस संकट की सीधी स्वीकृति थी जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा और लाखों भारतीयों की जान पर मंडरा रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य से ही भारत का 40% कच्चा तेल आता है। जब ईरान ने इसे बंद करने का संकेत दिया तो प्रधानमंत्री मोदी का सीधा फोकस था वहां फंसे हमारे 28 जहाजों और 800 नाविकों की सुरक्षित वापसी और निर्बाध आवागमन। वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति ने भारत से एक बहुत बड़ी उम्मीद जताई, क्योंकि भारत इस वक्त ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ईरान चाहता है कि भारत इस वैश्विक संकट में एक मजबूत और रचनात्मक भूमिका निभाए। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पूरी दुनिया से घिरने के बाद भी ईरान भारत से ही इतनी उम्मीद क्यों कर रहा है? इसका जवाब कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर किए गए हमारे निवेश में है। चाबहार बंदरगाह, भारत ने ईरान के इस बंदरगाह में लगभग 500 मिलियन का भारी निवेश किया है। मई 2024 में तो भारत और ईरान ने इसके शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास के लिए 10 साल का लंबा अनुबंध भी किया था। ये हमारे लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान को पूरी तरह दरकिनार करके पहुंचने का सबसे अहम रास्ता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 7200 किलोमीटर लंबा। यह कॉरिडोर भारत को ईरान के रास्ते रूस और यूरोप से जोड़ता है। इससे माल ढुलाई के समय में 40% तक की कमी आती है। ऊर्जा सुरक्षा, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नेतृत्व में भारतीय कंपनियों ने 2008 में ईरान में फरजाद बी गैस क्षेत्र की खोज की थी, जिसके भंडार हमारे घरेलू गैस भंडारों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। आज भी भारतीय कंपनियां वहां 20 अरब डॉलर तक के निवेश की इच्छा रखती हैं। यानी सिर्फ कूटनीति नहीं, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी ईरान भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन असली पेच यहीं फंसता है। अमेरिका की ओर से बढ़ते दबाव ने भारत को एक ऐसे दौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां वह न तो पूरी तरह तेहरान का साथ दे सकता है और न ही वाशिंगटन की आंख मूंदकर बात मान सकता है। अमेरिका ने 26 अप्रैल 2026 के बाद भारत को चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए दी गई प्रतिबंधों की छूट को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसी खतरे को भांपते हुए भारत ने अपनी 120 मिलियन डॉलर की वित्तीय प्रतिबद्धता अमेरिकी प्रतिबंधों के दोबारा लागू होने से पहले ही ईरान को सौंप दी थी। फरवरी 2026 में अमेरिका ने साफ आदेश जारी कर दिया था कि जो देश ईरान से व्यापार करेगा उस पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। यह भारत के लिए एक सीधी चेतावनी थी। अब जरा इस तस्वीर का दूसरा और सबसे खतरनाक पहलू देखिए। अगर भारत अमेरिका के दबाव में ईरान में अपनी उपस्थिति कमजोर करता है तो वहां कौन घुसेगा? ड्रैगन यानी चीन। 2021 में चीन और ईरान ने 25 साल का सहयोग समझौता किया था। बीजिंग ईरान में 400 अरब डॉलर तक निवेश की योजना बना रहा है। रणनीतिक विश्लेषक सी राजा मोहन ने बिल्कुल सही चेतावनी दी है कि चाबहार को खोने का अर्थ होगा यूरेशिया में भारत का सामरिक पुल टूट जाना। अगर भारत पीछे हटा तो चीन इस खाली जगह को भरने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। विपक्ष लगातार सरकार से पूछ रहा है कि जब ईरान पर हमले हुए तो भारत ने खुलकर
पर निंदा क्यों नहीं की? इसका जवाब भारत की रणनीतिक चुप्पी में छिपा है। अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल की संसद को संबोधित किया था। इस घटना ने ईरानी मानस में गहरी छाप छोड़ी, लेकिन इस पूरी अवधि में ईरान ने भारत के प्रति असाधारण धैर्य बनाए रखा। यहाँ तक कि जब भारत ने ईरानी तेल ले जाने वाले 3 जहाजों को अपने जलक्षेत्र में जब्त किया तो ईरान ने कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि अन्य देशों के साथ वह कड़ा रुख अपनाता है। ईरान ने कुछ भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग भी दिया, जो यह बताता है कि भारत के साथ संवाद का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। ईरान जानता है कि भारत उसका एक ऐसा महत्वपूर्ण साझेदार है जिसे खोना किसी भी कीमत पर उचित नहीं होगा। ईरान ने कूटनीतिक द्वार तो खुला रखा है, लेकिन 26 अप्रैल 2026 की समय सीमा हमारे बिल्कुल नजदीक है। इसके बाद भारत के विकल्प और भी सीमित हो जाएंगे। आज की दुनिया में 1950 और 60 के दशक वाली गुट निरपेक्षता अब काम नहीं आती। भारत की भू राजनीतिक जरूरतें वही हैं, लेकिन आज हर दिशा से दबाव है। क्या भारत उस रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रख पाएगा जिसकी वह दशकों से बात करता आया है? क्या वह वाशिंगटन और मॉस्को के बीच एक साथ संतुलन बिठा पाएगा? यह हमारी विदेश नीति की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर आपको ये तथ्यात्मक और ग्राउंड रिपोर्टिंग आधारित विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।